आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले सोने की हिम्मत ना कर पाओगे। ये कहानी है मिस्र की। हाँ जी, उसी इजिप्ट की जहां रेगिस्तान के बीच हजारों साल पुराने पिरामिड आज भी खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी खौफनाक राज की रखवाली कर रहे हो। कहानी शुरू होती है भारत से आए एक बाप बेटे से। बाप का नाम था देबो और बेटे का नाम साहिज। दोनों पहली बार कैरो एयरपोर्ट पहुंचे थे। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, गर्म हवा का ऐसा झोंका आया कि साहिज एक पल के लिए रुक गया। चारों तरफ रेत, दूर खड़े विशाल पिरामिड और ऊपर आधा चमकता चांद। साहिज की आंखों में चमक थी। बचपन से उसने पिरामिड की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने वाला है जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। देबू के हाथ में एक पुरानी चमड़े की डायरी थी। वो डायरी उसके पिता की थी, जो ठीक 20 साल पहले इजिप्ट आए थे और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। घर वालों को कभी उनका शव तक नहीं मिला, बस यही डायरी मिली थी। और उस डायरी के पहले पन्ने पर बना था एक अजीब निशान, एक आंख और उसके नीचे 3 सीधी रेखाएं। साहिज धीरे से पूछता है, पापा, क्या दादाजी सच में पिरामिड के अंदर गए थे? देबू कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, हाँ, और जाने से पहले उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, पिरामिड के नीचे कुछ जिंदा है। बस दोस्तों, ये सुनते ही साहिज के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी अचानक पूरे एयरपोर्ट की लाइट 1 सेकंड के लिए बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा, और उसी अंधेरे में साहिज ने दूर एक आदमी को खड़ा देखा। काला चौहा, चेहरे पर पट्टियां और आंखें पूरी सफेद। वो आदमी बिना पलक झपकाए सीधे साहिज को घूर रहा था। अचानक लाइट वापस आई, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए और एक पुरानी टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी का ड्राइवर बहुत बूढ़ा था, सफेद दाढ़ी और अजीब चमकती आंखें। कुछ देर बाद उसने शीशे में देखकर पूछा, आप लोग पिरामिड देखने आए हो? देबू बोला, हाँ। ड्राइवर तुरंत गंभीर हो गया, रात में पिरामिड के पास मत जाना। साहिज हंस पड़ा, क्यों, वहां भूत रहते रहे क्या? दोस्तों, इतना सुनते ही ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक मार दिया। टैक्सी हिल गई और फिर वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो बोला, भूत नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज। बाहर दूर रेगिस्तान में पिरामिड दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी साहिज की नजर सबसे बड़े पिरामिड की चोटी पर गई। वहां कोई खड़ा था, एक काली परछाई जो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। साहिज डर कर बोला, पापा, वहां देखो। देबू ने बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रात तक दोनों एक पुराने होटल में पहुंचे। दोस्तों, वो होटल अंदर से इतना अजीब था कि कोई भी देखकर डर जाए। दीवारों पर पुराने इजिप्शियन चित्र, चारों तरफ धूप बत्ती की गंध और अजीब सन्नाटा। जैसे ही होटल मालिक ने देबू के हाथ में वो डायरी देखी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, ये डायरी आपको कहां मिली? देबू बोला, ये मेरे पिता की है। होटल मालिक कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 20 साल पहले कुछ लोग ऐसी ही डायरी लेकर गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। और तभी ऊपर से आवाज आने लगी, थक थक थक। साहिज ने ऊपर देखा। ऊपर कौन है? दोस्तों, होटल मालिक की आंखों में डर उतर आया। वो धीरे से बोला, ऊपर कोई कमरा ही नहीं है। उस रात ठीक 2:13 पर साहिज ने नींद खुली। कमरे का दरवाजा अपने आप
धीरे धीरे खुल रहा था और बाहर एक लंबा काला साया खड़ा था जिसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। साहिज डर कर बोला, पापा। देबू तुरंत उठा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर रेत में बना वही रहस्यमयी निशान। अगले दिन दोनों कायरो के पुराने बाजार पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई एक बूढ़े आदमी हकीम से। उसकी दुकान में पुराने नक्शे, मूर्तियां और खौफनाक किताबें भरी हुई थी। जैसे ही हकीम ने डायरी देखी, उसके हाथ कांपने लगे। वो बोला, ये अंखा का निशान है। देबू ने पूछा, अंखा कौन है? दोस्तों, हकीम ने दुकान का दरवाजा बंद किया और फुसफुसाते हुए बोला, 3000 साल पहले एक राजा ने मौत को हराने की कोशिश की थी। उसने पिरामिड के नीचे छुपा दरवाजा खोल दिया, लेकिन उस दरवाजे से कुछ और बाहर आ गया। तब से हर 20 साल बाद कुछ लोग उस रहस्य को खोजने आते हैं और गायब हो जाते हैं। ये सुनते ही देबू के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि आज से ठीक 20 साल पहले उसके पिता भी इजिप्ट आए थे। रात को होटल में देबू डायरी देखने लगा। तभी उसे एक छुपा हुआ नक्शा मिला और उस पर लिखा था, सूरज डूबने के बाद दरवाजा खुलेगा। और दोस्तों, जैसे ही ये लाइन पढ़ी गई, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा चली और डायरी के आखिरी पन्ने पर एक तस्वीर दिखाई दी। वो तस्वीर थी देबू के पिता की, लेकिन उनके पीछे एक लंबा काला इंसान खड़ा था, जिसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। शाम होते ही देबू और साहिज पिरामिड की तरफ निकल पड़े। रेगिस्तान में तूफान, और तभी उन्हें रेत में दबा एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। देबू ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, पूरी जमीन कांप उठी और पिरामिड के अंदर से भयानक आवाज आई, धम धम धम। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था और उसी अंधेरे से एक आवाज आई, वापस चले जाओ। लेकिन देबू नहीं रुका। दोनों मशाल लेकर अंदर चले गए। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और तभी साहिज की नजर एक आकृति पर पड़ी। वो देबू के पिता थे और नीचे खून से लिखा था, मैंने उसे जगा दिया। अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा पिरामिड अंधेरे में डूब गया। साहिज जोर से चिल्लाया, पापा। और तभी अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमकी। 20 साल बाद आखिर तुम वापस आ ही गए। तो दोस्तों, क्या सच में पिरामिड के नीचे कोई शैतानी ताकत छुपी हुई थी? देबू के पिता के साथ आखिर क्या हुआ था? और वो सफेद आंखों वाला इंसान कौन था? अगर जानना चाहते हो इसका अगला भाग, तो रात में अकेले मत सुनना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।